बेनज़ीर ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया था आर्मी चीफ का जो पोजीशन उसको रुकवाने के लिए। इमरान खान साहब की सियासत में उठान भी मुख्तलिफ है, उनका जो लड़ाई झगड़ा है उसकी जो शिद्दत और हिद्दत है वो भी कहीं बहुत ज़्यादा है। There were a lot of last-minute discussions on key issues, and as a consequence of these discussions, we are optimistic today, but I cannot say everything is finalized because we are still waiting to see in documentary form. मुज़ाकरात की टेबल पर तो मुशर्रफ और बेनज़ीर साहिबा भी बैठे थे और वो शेप अप भी हुए थे। वो फिर क्या हालात थे, मामलात उन दिनों क्या थे? माजी में भी जब मुशर्रफ का और बेनज़ीर साहिबा का डायलॉग शुरू हुआ, जिसके नतीजे में फिर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए थे एग्ज़ाइल ख़त्म करके, तो उन दिनों बीबी साहिबा और मुशर्रफ भी डील ब्रेक करने में कामयाब हो गए और बात उनकी आगे बढ़ गई। यहाँ बात बढ़ नहीं पा रही किसी भी तरह की, कोई ब्रिजिंग नहीं है, पार्टी के एंड पे बहुत सारी कमियां हैं, या वो लोग मौजूद नहीं हैं जो स्टफ ब्रिजिंग क्रिएट करता था, पास करता है, फ्री कैन को पास लेके आता है। क्या फैक्टर आप देखते हैं? फिर भी मेरा ख्याल कोई मवासत नहीं है। मुशर्रफ साहब और बेनज़ीर की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, कोई गालम गलोच नहीं हुई थी, कोई उन्होंने उसको आड़े हाथों नहीं लिया था, कोई भी बेनज़ीर ने कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया था मुशर्रफ का जो है आर्मी चीफ का जो पोजीशन उसको रुकवाने के लिए। कोई उनको जानवर नहीं कहा गया था, कोई मीर जाफ़र मीर सादिक का खिताब नहीं दिया गया था। बेशुमार ऐसी जो बातें हैं जो इमरान खान साहब की ज़ुबान से निकली वो बेनज़ीर के तो करीब से नहीं भटकी थी, बल्कि वो तो पहले दिन से मुशर्रफ साहब से यही कहती रही, बल्कि उन्होंने खुश आमदेद कहा था मुशर्रफ साहब को। और इस चक्कर में थी कि जी झगड़ा नवाज शरीफ साहब से है, झगड़ा भी क्या, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने पावर जो है उसको जो यूसर्व की है, या जो उन्होंने इख्तियार गासिब बने मुशर्रफ साहब, तो वो नवाज शरीफ के तो बने, तो बेनज़ीर तो इस पैराए में उनसे अप्रोच करती रही, लेकिन वो फिर अमेरिकन दरमियान में पड़े। और मुशर्रफ उस ज़माने में चूँकि अमेरिका की फुल टाइम 24 घंटे नौकरी कर रहे थे जी, और वो एक 9/11 के बाद वो अमेरिका के बिल्कुल एक स्टूज बन के, एक पपेट बन के काम कर रहे थे। और अमेरिकन को भी जब कहा कि उन्होंने कहा बेनज़ीर से मामला कर लो, वो यही सोच होगा कि मैं सियासी तौर पे बेनज़ीर को मिला लूँ तो नवाज शरीफ आइसोलेट हो जाएंगे। तो मेरे नहीं ख्याल कोई ममासलत है उस मुज़ाकरात में भी। लेकिन इमरान खान साहब की चीज़ें बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब की सियासत में उठान भी मुख्तलिफ है, बहुत कम चीज़ें मिलती जुलती हैं। फिर उनका जो लड़ाई झगड़ा है उसकी जो शिद्दत और हिद्दत है वो भी कहीं बहुत ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये मुज़ाकरात जो हैं इसको पाकिस्तान की तारीख़ के तनाज़ुर में देख सकते हैं, ये परख सकते हैं। ये सजेशन थी कि अगर हम बैठ के बात करें तो बैठ के बात करने के लिए हमें एक खुला माहौल चाहिए। और मैंने कहा कि सर खान साहब को हम ऐसी जगह पे लेकर, जब बातचीत शुरू हुई तो आपस में बैठ के हम कोई बात मामलात खान साहब के सामने बैठ के तय कर ले तो ये बेहतर होगा, जल्दी फैसला हो सकता है। बनी गाला भी था, रथिया गली का राउस भी हो सकता है। इमरान खान साहब को एक तो वो तो भांडा फूट गया, गंडापुर साहब ने खुद ही फोड़ दिया कि कोई ऑफर इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, उनकी तजवीज़ थी कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाए, तो वो तो सारा फ्लैट हो गया, बड़ा चूरन बेचा गया। मैं हैरान था कि बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों ने चूरन बेचा। दूसरी बात यह है कि जी हाँ, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जी मेरी रिहाई करें, मैं तमाम बातें करूँगा लेकिन मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ ताबेदारी करूँगा और इनसे ज़्यादा अच्छी करेंगे हम आपके साथ ताबेदारी। कोई लड़ाई झगड़ा सिरे से कुछ नहीं होगा, लेकिन इनको फारग करें, मुझे लेकर। तो मसला ये है कि उधर ये है कि अच्छा अगर आपने बाहर आना है तो ना ये फारग हो रहे हैं, ना आपको खुली छुट्टी मिलेगी, सीधी सी बात है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि ये किसी जगह लिखा पड़ा हुआ है, ये उन पॉसिबिलिटीज़ में से है अगर वर्कआउट हो सके।